ये चलान इस्लाम ने इजाजत दी है, लेकिन ऐसे देख कि जिस बेटी को देखा जा रहा कि उस बेटी को भी खबर ना हो। हाँ, ऐसे देखो कि जिसे देखा जा रहा कि उस बेटी को भी खबर ना हो। और हमारी माँ बहनें, अल्लाह माफ करे, हमारी दुआएं ये रहती हैं सजदों में, अल्लाह मेरी बेटी को ऐसा घर देना जिसमें ये शहजादी बन के रहे। और जब पराई बेटी अपने घर आए तो उसे हम कुत्ते की औकात बराबर भी इज्जत नहीं देते। और याद रखो, इज्जत उसी की बेटी को मिलेगी जो दूसरे की बेटी को इज्जत देगा। ये याद रखना, वरना कोई तावीज तुम्हें नहीं बचा पाएगा, कोई वजीफा नहीं बचा पाएगा जब तक तुम्हारे अपने अमाल बेहतर नहीं होंगे। अपने अमाल। कुछ दिन पहले की बात थी, अखबार में एक बेटी ने ना वो न्यूज देखी, एक बेटी ने जहर खा के मरने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल लेके गए, बच्ची बच गई। तो पूछा, बेटी तुम मरना क्यों चाहती थी? उसने कहा, मुझे कुछ लोग देखने के लिए आए थे और उन्होंने खा पी के मुझसे, मेरे घर वालों से कहा कि जाके घर जवाब देंगे। उसने कहा, हमने 3 दिन इंतजार किया। सुने, बेटी की जिंदगी बड़ी नाजुक होती है। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे किसी की बेटी का दिल ना दुखे, किसी की बेटी का दिल ना टूटे। उसने कहा है, और कहने लगे घर जाके जवाब देंगे। घर जाने के बाद उन लोगों ने 3 दिन के बाद जवाब दिया और कहा, हमें तुम्हारी बेटी पसंद नहीं। हमारे घर वालों ने पूछा क्या कमी रह गई, तो ये बात बताई गई कि जब लड़की चाय बना के लाई थी तो हाथ से अपने उठा के कफसास के हाथ में नहीं दिया था। सिर्फ इतनी सी बात पे किसी की बेटी को तुमने मौत के किनारे लाके खड़ा कर दिया। कौन सा आसमान टूट पड़ा था अगर बच्ची ने हाथ में कप ला के नहीं दिया था? कौन सी जमीन फट गई थी अगर बेटी ने सास के हाथ में कप नहीं दिया था? खुदा के वास्ते किसी की बेटी का तमाशा ना बना, किसी की बेटी को रुसवा न कर, वरना तुझे नहीं पता जब बेटियां रोया करती हैं और बाप एक बार आंसू देख ले, पूरी जिंदगी बाप रोया करता है, पूरी जिंदगी बाप रोया करता है। ये जिंदगी हमारी, तेरा ही नया रिश्ता हो गया। कायनात में कोई हुजूर की बेटी जैसी बेटी हो तो लाके दिखाओ, अली जैसा कोई मर्द हो तो लाके दिखाओ। मगर कसम खुदा की कितनी सादगी, आके हुजूर के कदमों में बैठ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया, अली खैर तो है? कैसे आना हुआ? गर्दन झुक गई, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जो अली चाहता है वो आप जानते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, अली हम बता दें या तुम बताते हो? अली सहाबी थे, वहाबी नहीं। वो जानते थे हुजूर दिलों की खबर रखते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो बना, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। अली तुम बताते हो या हम बताएं? या रसूल अल्लाह आप जानते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, अली तुम जवान हो गए हो। सुने नौजवान जो अपने बाप से मुंह लगा के कहते नहीं अपनी मर्जी से शादी करूंगा मैं, सुनो खुदा के वास्ते कभी जवानों अपने बाप से ये हक न छीनना, अपनी माँ से ये खुशी न छीनना। जानते हो जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, माँ तब कहती थी अल्लाह बेटा देगा ना तो अपनी मर्जी से उसके लिए चांद से दुल्हन लेके आऊंगा। जब तुम आए नहीं थे और जब आ गए तो माँ ने कितने सपने सजाए होंगे, कितने ख्वाब माँ की पलकों पे होंगे, सोच भी नहीं सकते। आज बंदा माँ से कहे नहीं जी अपनी मर्जी से रिश्ता करूंगा मैं, माँ कहती नहीं बेटे हमें पता है हम देखेंगे। कहा ना तुम क्या जानो बीवी कैसी होनी चाहिए, मैं जानता हूं कैसी होनी चाहिए। जिसने 2 घंटे कोने में बैठ के लड़की से बात की है वो जानता है बीवी कैसी होनी चाहिए। ये जिसने 50 साल एक बीवी के साथ गुजारे हैं वो जानता है बीवी कैसी होनी चाहिए। सोचो, सोच समझ के फैसला करो, वरना कभी कभी बुजुर्गों ने कहा था लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तुम्हारी 1 मिनट की गलती तुम्हें सदियों रुला सकती है, इसलिए ये फैसले खुद ना करना। नौजवान कहता मैंने देख रखी है, मुझे पसंद जो मैं उससे करूंगा। हाँ लोग सवाल करते फोन पे, हजरत लव मैरिज जायज है इस्लाम में? ये क्या मौका पड़ गया, क्यों पूछा तूने?
लव मैरिज जायज है कि नहीं? तुझे बताऊं नुकसान कितने बड़े हैं। जितने लव मैरिज मिलते हैं उनमें महीने 6 महीने के बाद या तो लाश फ्रिज से निकाली जाती है, या तालाब से उठाई जाती है, या खेतों से निकाली जाती है, या लड़कियों को फांसी पर लटका दिया जाता है, या खुद जहर खा के मर जाया करते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इसने बाप की नहीं मानी है, अपनी चलाई है, अपनी मर्जी के मुताबिक निकाह किया। क्या ये अच्छा होता? बाप की मर्जी से निकाह कर लेता। अगर लड़की 19 भी होती तो कसम खुदा की 1% उसके साथ खुदा की रहमतें आ जाती, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाती, आखिरत भी कामयाब हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं अभी? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस सुने मेरी बात, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस जितनी देर आप सुनेंगे ना इंशाअल्लाह उतनी देर। अल्लाह सलामत रखे। किसी भाई ने पूरी रात का नाम ले दिया। हाँ, मुझे कल भी जाके, कल मुझे पटना में तकरीर करनी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस सुने मेरी बात, मैं अर्ज कर रहा था, रिश्ते सोच समझ के किया करो, देखभाल के किया करो, और किसी का तमाशा ना बनाया करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के आगे बैठे, हुजूर के आगे सुने, बेटी वाले भी सुने और बेटे वाले भी सुने। हुजूर ने फरमाया, अली जवान हो गए हो, क्या इरादा है? निकाह का इरादा है कि नहीं? इतना सुना हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे तो बाप भी आप हैं, मेरे सब कुछ आप हैं। हुजूर, आप ये मुझसे पूछ रहे हैं? जैसे आपकी मर्जी है वैसे अली की मर्जी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ये नहीं कहा किससे करोगे? हुजूर जानते थे अली क्या नियत लेके आया है। हुजूर अपनी जगह से उठे ना, घर की तरफ चले, जिब्रील अमीन आ गया। या रसूलुल्लाह किधर जा रहे हैं? बेटी के पास। क्यों? कि अली आया है ना रिश्ते के लिए। का फिर का बेटी से इजाजत लेनी है। हजरत जिब्रील क्या कहते हैं? या रसूलुल्लाह, पूछने की जरूरत क्या है? रब ने फैसला फरमा दिया है, अली के लिए फातिमा से बेहतर जमीन पे कोई लड़की नहीं है, और फातिमा के लिए अली से बेहतर जमीन पे कोई जवान ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा करें ना, ये रिश्ता तो रब ने कर दिया है, आप भी कर दें। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील मालूम है मुझे भी। फिर फरमाने लगे, कुछ उम्मत को भी सबक देना है, कुछ उम्मत को भी सबक देना है। सुने बहुत गौर से जो बात करने लगा, और चैनल वालों से गुजारिश है, जितनी बात हो उतनी डाला करो, इधर की पूंछ उधर की नाक ना पकड़ा करो, बात पूरी रखा करो, और गौर से सुनो मेरी बात। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील उम्मत को भी सबक देना है। घर तशरीफ लाए, घर तशरीफ लाए। मुझे बताओ, हुजूर क्या नहीं जानते? जब हुजूर मदीने से हम गुलामों की महफिल को देख सकते हैं, तो हुजूर अली के दिल को नहीं देख सकते थे? बेटी के दिल को नहीं देख सकते थे? और बेटी भी कैसी बेटी? फातिमा ज़हरा जैसी बेटी, जो जीती ही हुजूर को देख के हो, जिसकी जिंदगी हुजूर की रजा हो, उससे मुस्तफा कहते हैं, पूछने जा रहा हूं, मुझे बताइए कि हम भी कभी बेटी की मर्जी चाहते हैं? कभी कोशिश की हमने बेटी की मर्जी जानने की? जो जितना बड़ा जमींदार है ना, वो उतना ही बड़ा जुल्म करता है। जिन लोगों को नाक की बीमारी होती है ना, मेरी नाक कट जाएगी, वो उतने बड़े जालिम होते हैं। गए, कोई आ गया, भाई फला आया है रिश्ते के लिए, प्रधान क्या रहा है? प्रधान ने ना आओ देखा ना ताओ। ठीक है भाई, नाक रगड़ लाए तो फिर हमारी हाँ है। ये रिश्ते हो रहे, उसने नाक रगड़ी है तो फिर हमारी हाँ है। और बच्ची से भी पूछ, तेरी क्या मर्जी है? लेकिन जब बेटे के रिश्ते करते हैं ना, तो 6-6 बार कहता, बीवी से पूछना, इससे फला जगह रिश्ता करके आया हूं, इसकी क्या राय है? फला जगह रिश्ता किया, क्या मर्जी है? लड़का कह देता मुझे नहीं करनी है, रिश्ता कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल। क्यों? ये जानता है अगर इसकी आज बात ना मानी, ये निकाह के वक्त भी नाराज हो सकता है, बारात से भी लौट के जा सकता है, वहां से भी भाग सकता है। इसलिए बेटे की हर बात मानी जाती है। बेटी से क्यों नहीं पूछा जाता? सिर्फ इसलिए कि बेटी बेटी हुआ करती है, वो कभी बाप के फैसलों को टाला नहीं करती है।
बाप जब रिश्ते करके आता है कभी बेटी ये नहीं कहती है अब्बा बता तो सही जिसके हाथ में हाथ देने का फैसला किया है उसका रंग गोरा है या काला है, जिसके साथ तूने मेरी जिंदगी का बंधन जोड़ा है बता वो शराब पीता है कि जुआ खेलता है। कभी बेटियां ये नहीं पूछा करती है ए बाप जिसके साथ मेरी जिंदगी का फैसला किया है बता तो सही वो काना तो नहीं है, लूला तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है। और कितने रिश्ते ऐसे भी हुए हैं कि बेटियां तो बीए पास है लेकिन लड़के गूंगे थे। जब निकाह पढ़ाने की बात आई, जब बेटों से इजाजत की बात आई तो कुछ बोल ना सका। जब मौलवी इजाजत लेने गए बच्ची ने साइन किए, राइटिंग देख के कहा बेटी क्या तू पढ़ी लिखी है? बच्ची ने कहा बीए पास हूँ। कहा बता तो सही अगर बीए पास है तो तूने गूंगे से रिश्ता क्यों कर लिया? इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी? बच्ची की आंख में आंसू आए, उसने कहा मौलवी मैं भी चाहती थी मेरा हमसफर ऐसा हो जो अपने मन की बात मुझसे कह सके, मेरी जिंदगी का साथी ऐसा हो जो मीठी बोली बोल सके। लेकिन एक दिन मेरे बाप ने घर में आके कहा बेटी मैंने फला को जबान दे दी है लेकिन उसके बेटे की जबान नहीं है। कहा मौलवी जब बाप ने इतना कह दिया था मैंने बाप की जबान के लिए अपनी जबान कटवा दी थी, उसी दिन से बोलना बंद कर दिया था। मौलवी साहब जाइए निकाह पढ़ाइए। कहा बेटी तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? उसने कहा मेरी तो कट जाएगी जैसे कटेगी। अगर बाप की इज्जत चली गई तो ना बेटी जिंदा रह सकती है ना बाप जिंदा रह सकता।